Hello students, good morning. How are you? I hope all are well at your home. Today we are reading class 5th subject Hindi grammar chapter number 12 and chapter name is मुहावरे idioms. आज हम क्या करेंगे मुहावरे जिसको इंग्लिश में बोलते हैं idioms. तो इस सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। मुहावरा क्या होता है या idioms क्या होता है ना, तो इसके बारे में वह वाक्यांश है जो अपने शब्दों का सामान्य यानी कॉमन अर्थ न देकर कोई विशेष स्पेसिफिक अर्थ प्रकट करता है। मुहावरों के प्रयोग से भाषा की सुंदरता तथा अर्थ स्पष्ट करने की क्षमता बढ़ती है। यानी ये मुहावरा क्या होता है, वह वाक्यांश यानी ऐसे शब्दों का यूज़ करना जिसमें क्या होता है स्पेसिफिक यानी विशेषता प्रकट करते हैं। यानी घुमा कर किसी बात को विशेष शब्दों का यूज़ करके हम जब बोलते हैं तो वो क्या होता है मुहावरा। तो मुहावरे के प्रयोग से भाषा की सुंदरता बढ़ जाती है और अर्थ स्पष्ट करने की क्षमता बढ़ती है। तो उसका हमको अर्थ सोचना पड़ता है कि इसमें क्या अर्थ होगा ना। तो वाक्य प्रयोग, अब एक और हम इसका वाक्य प्रयोग करके देख लेते हैं। मुहावरों का प्रयोग वाक्य को प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है। अब मुहावरों का यूज़ क्यों किया जाता है, क्या इंपॉर्टेंस होती है इनकी, तो मुहावरों का यूज़ हम किस लिए करते हैं, वाक्य को प्रभावशाली बनाने के लिए यानी इफेक्टिव बनाने के लिए, सुंदर लगे वो वाक्य, तो उसके लिए हम मुहावरों का यूज़ करते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे एग्जाम्पल है, मोहन अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। अब पैरों पर खड़ा हो गया है तो पैरों पर तो सभी खड़े होते हैं, लेकिन इसका क्या मतलब हुआ, अतः अब उसे दूसरे के सहारे की ज़रूरत नहीं है, यानी वो खुद कैपेबल हो गया है, खुद अपने अर्निंग करने लग गया है या खुद अपना काम करने लग गया है, तो उससे क्या कहेंगे हम, पैरों पर खड़ा हो गया है। तो ये एक मुहावरा है जिसको हमने यहाँ पर यूज़ किया है। नितिन को राजेंद्र पर बहुत भरोसा था, लेकिन ऐन वक्त पर राजेंद्र ने अंगूठा दिखा दिया। अब नितिन को क्या था, राजेंद्र पर बहुत विश्वास था उसको, लेकिन लास्ट टाइम पे क्या किया, राजेंद्र ने अंगूठा दिखा दिया। अंगूठा दिखा दिया मतलब इसमें कोई दूसरी तरीके से नहीं, अंगूठा दिखा देना मतलब मना कर देना, किसी काम को करने से मना कर देना। तो उसने इस तरह से क्या यहाँ पे हमने यूज़ किया है, अंगूठा दिखा दिया। घायलों को आनन फानन में अस्पताल में ले जाया गया। अब जो घायल थे उनको आनन फानन मतलब क्या होता है, जल्दीबाजी में। आनन फानन का मतलब क्या होगा यहाँ पे, जल्दीबाजी में उनको कहाँ लेकर जाया गया, उनको अस्पताल में ले जाया गया। यहाँ कुछ मुहावरे और उनके अर्थ दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर अब आपको क्या है, प्रैक्टिस के लिए और लर्निंग के लिए आपको यहाँ पर कुछ मुहावरे और उनके अर्थ दिए गए हैं, इन्हें पढ़िए और याद कीजिए। अब इनको आपको पढ़ना है, उनको लर्न करना है। तो इधर है मुहावरे और इधर उनके मीनिंग है। यहाँ पर ईडियम्स, मुहावरे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ईडियम्स, और इधर इनके क्या लिखे हैं, मीनिंग्स लिखे हुए। अपने पैरों पर खड़ा होना, इसका क्या मतलब होगा, स्वावलंबी होना यानी अपना कार्य खुद करना। अमृत बरसाना यानी सबको आनंदित करना। अंगूठा दिखाना यानी साफ मना कर देना। आनन फानन में यानी जल्दीबाजी में या शीघ्रता से। आसमान छूना, बहुत ऊंचा होना यानी सफलता प्राप्त करना। आँख उठाना, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना। आंखें बिछाना, प्रेम पूर्वक प्रतीक्षा करना यानी किसी का इंतजार करना। आंखें निकालना यानी गुस्सा दिखाना। आँखों का तारा यानी बहुत ही प्यारा होना, बहुत प्रिय होना। अंकुश रखना यानी नियंत्रण में रखना। उंगली उठाना, दोष लगाना। उधेड़बुन में रहना, उपाय सोचना यानी कोई तरकीब सोचते रहना। ऊँट के मुंह में जीरा यानी वस्तु का बहुत कम होना। ऊँट के मुंह में जीरा मीन्स यानी आवश्यकता तो बहुत ज़्यादा होती है लेकिन वो चीज़ हमारे पास बिल्कुल कम होती है। 1 और 11 होना, अधिक शक्तिशाली होना। 1 और 11 मतलब बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाना, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाना। एक न चलने देना यानी किसी भी बात को ना मानना, यानी कुछ लोग ऐसे जिद्दी होते हैं कि दूसरों की बात वो एक नहीं चलने देते हैं। कलई खुलना यानी भेद का पता चला यानी राज खुलना। कसौटी पर कसना यानी परीक्षा लेना यानी उसकी एग्ज़ाम लेना, उसको कि वो क्या है, जिस तरह से हम सोने को परखते हैं आग में जलाकर, उस तरह से उसको क्या कहेंगे, कसौटी पर कसना यानी उसकी परीक्षा लेना। कमर सीधी करना यानी आराम करना। कमर सीधी करना का मतलब क्या होता है, रेस्ट करना या आराम करना। कमर कसना, दृढ़ निश्चय करना। अब कमर कसना का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, दृढ़ निश्चय करना। कान भरना, चुगली करना। कान भरने का मतलब क्या हो जाएगा, चुगली करना। कान पर जूं न रेंगना।
कान पर जूं न रेंगना का मतलब क्या हो जाएगा, परवाह नहीं करना, यानी हम उसे कितना ही कहते रहे वो हमारी बात पर ध्यान नहीं देता, तो हम क्या कहेंगे, कान पर जूं न रेंगना। क्रोध काफूर होना, गुस्सा समाप्त हो जाना, गुस्सा समाप्त हो जाना। गला भर आना, गला भर आना यानी दुखी होना। गागर में सागर भरना, गागर में सागर भरना। संक्षेप में बहुत कुछ कह देना, संक्षेप में बहुत कुछ कह देना। गुड़ गोबर कर देना, काम बिगाड़ देना, गुड़ गोबर कर देना मीन्स काम बिगाड़ देना। घास खोदना, घास खोदना यानी व्यर्थ में समय नष्ट करना, यानी फालतू ही अपना समय बर्बाद करना। घी के दिए जलाना यानी खुशियाँ मनाना, घी के दिए जलाना मतलब क्या होता है, खुशियाँ मनाना। घोड़े बेचकर सोना, निश्चिंत होना यानी कोई चिंता ना करना, बिना चिंता फिक्र के आराम से सो जाना। चिकना घड़ा यानी जिस पर कोई प्रभाव ना पड़े, यानी बहुत ही ज़्यादा जिद्दी या हर किसी बात को अनसुना कर देने वाला। छक्के छूटना मीन्स घबरा जाना या बहुत डर जाना। छू मंतर होना यानी गायब हो जाना या भाग जाना, छू मंतर हो जाना यानी वहाँ से रफू चक्कर हो जाना, भाग जाना। जान हथेली पर रखना, मरने की चिंता न करना यानी किसी कार्य को करने में डरना नहीं। जी चुराना यानी काम से बचना, काम चोरी करना। जीभ चलाना, अधिक और व्यर्थ बोलना यानी बार बार में किसी की बात का उल्टा जवाब देना, जीभ चलाना। टेढ़ी खीर यानी कठिन काम, टेढ़ी खीर का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम। टांग अड़ाना यानी बाधा डालना, टांग अड़ाना का मतलब क्या होगा, बाधा डालना। ठोकर खाना, बेकार घूमना। तन बदन में आग लगना यानी ईर्ष्या होना, जलन होना किसी से। दाल में काला होना, कुछ गड़बड़ होना यानी जरूर कुछ दाल में काला है तो हम समझ जाते हैं कि इसका क्या मतलब होगा, इसमें इस बात में जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। दांत खट्टे करना, हराना। दिन रात एक करना, बहुत अधिक परिश्रम करना यानी बहुत ज़्यादा मेहनत करना। दिल कचपचाना यानी मन विचलित होना, मन विचलित होना। दांतों तले उंगली दबाना, आश्चर्यचकित हो जाना। दांतों तले उंगली दबाना का मतलब क्या होगा, आश्चर्यचकित हो जाना। 9 2 11 होना, भाग जाना। 9 2 11 होना का मतलब क्या होता है, भाग जाना। पत्थर की लकीर यानी पक्की बात होना। पानी फेर देना यानी नष्ट कर देना, कोई काम को बिगाड़ देना। पानी पानी होना, शर्मिंदा होना। फूला न समाना, बहुत प्रसन्न होना। बात का धनी, वायदे का पक्का। बाल बाल बचना, बड़ी कठिनाई से बचना। रंग उड़ना यानी घबरा जाना। रंग जमाना यानी महत्वपूर्ण बन जाना, इम्पोर्टेंट बन जाना वहाँ पे। लोहा लेना, लोहा लेना मीन्स सामना करना, किसी से संघर्ष करना, उसकी बराबरी करना, सामना करना। सबक सिखाना, सीख देना, करारा जवाब देना। सबक सिखाना का मतलब क्या होता है, किसी को सीख देना या करारा जवाब देना। होश उड़ना, घबरा जाना। हाथ फैलाना, हाथ फैलाना मांगना। हाथ धो बैठना यानी खो देना। हाथ मलना यानी पछताना। हाथ पांव फूलना यानी घबरा जाना, बहुत ज़्यादा डर जाना। ठीक है, तो ये हमारा लेसन कंप्लीट हो गया। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो एक्सरसाइज नंबर 1, नीचे लिखे मुहावरों के अर्थ लिखिए। अब आपको इसी तरह से इसको नोटबुक में इस क्वेश्चन को लिखना है और इसी तरह से अब शायद ये सब लगाते हुए, इसके ऑप्शन लगाते हुए आपको पीछे क्या करना है, इनके अर्थ लिखने हैं। तो अमृत बरसाना, हाथ धो बैठना, हाथ मलना, अंकुश रखना, 1 और 11 होना, टांग अड़ाना, कमर कसना, कान भरना, उंगली उठाना, पानी फेर देना। इन सबको इस तरह से लिखते हुए इनका क्या मीनिंग होगा, क्या अर्थ होगा, आपको इसको सामने फिल करना है। ओके, नाउ सेकंड, नीचे लिखे मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करो। अब क्या करना है, इनका इन वाक्यों का क्या करना है, मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करना है ना, सेंटेंस बनाना आपको, है ना। जैसे कि राम को देखते ही मेरे होश उड़ गए, या फिर सीता ने इतनी सफलता हासिल कर ली कि उससे सब कहने लगी उसने आसमान छू लिया है। आपके आने से महफिल में 4 चांद लग गए। रामू मुझे देखते ही छू मंतर हो गया। तो इस तरह से आपको इन सेंटेंस को बनाना है। आप
कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं इनका यूज़ करके। तो अपनी नोटबुक में इसको लिखना है अच्छी से राइटिंग में और इन सेंटेंस को बनाना है। निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग करना है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, इनका अर्थ भी बताना और वाक्य में प्रयोग भी करना है। छक्के छूटना यानी घबरा जाना, ठीक है, तो इसको आपको पहले यहाँ पे अर्थ लिखना है और उसके नीचे आपको क्या करना है, उसका वाक्य बनाना है। आंखें निकालना, गुस्सा दिखाना, ठीक है, तो इस तरह से आपको इसका अर्थ लिखकर इसके वाक्य प्रयोग करने हैं। तो इस तरह से आपको इन मुहावरों को करना है। ओके, ये सारे मुहावरे हैं और ये अर्थ हैं, इनको आपको अपनी नोटबुक में लिखते जाना है। ओके, आज का हमारा ये लेसन पूरा होता है। आपको इसकी डेफिनेशन भी लिखनी है। ये वाली मुहावरा यह वह वाक्यांश है जो अपने शब्दों का सामान्य या कॉमन अर्थ न देकर कोई विशेष यानी स्पेसिफिक अर्थ प्रकट करता है। मुहावरों के प्रयोग से भाषा की सुंदरता तथा अर्थ स्पष्ट करने की क्षमता बढ़ती है। तो आपको इस तरह से क्या करना है, इनको पूरी इस सेंटेंस को लिखना है और उसको याद भी करना है। ओके, आई होप you all of you understood this lesson. You have to do in your notebook in good writing. Stay home, stay safe.